हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट मनोज सर आज आपके लिए बी फार्मा और डी फार्मा के बारे में आज बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स इस समय बहुत ज़्यादा कॉलेज में और बच्चों के बीच एक बूम सा बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बी फार्मा और डी फार्मा की ओर ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि इसके बारे में आप आसानी से बहुत ही जल्दी से यानी कम समय में आप अच्छी सैलरी पर नौकरी पा सकते हैं और अपना क्लिनिक भी चला सकते हैं। और फार्मेसी में इंडस्ट्रीज़ में आप एमआर का भी काम कर सकते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो आप एमआर बन के यानी कंपनियां होती हैं, दवाइयों की कंपनियां होती हैं, उसमें आप जॉब पा सकते हैं। और आइए आज हम बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट मनोज सर से। आज आपके लिए बताएंगे कि डी फार्मा और बी फार्मा से आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, कितने साल का कोर्स होता है, कितनी फीस होती है और किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। आइए सर, मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे मनोज सर बहुत ही एक्सपर्ट हैं, इन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी है। और आइए सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए सर। धन्यवाद सर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप बेसब्री से अपने यूपी बोर्ड के रिजल्ट की लिए इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। आपकी कॉपियों का मूल्यांकन भी पूरा हो चुका है और अब मूल्यांकन के बाद अब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। हो सकता है अप्रैल लास्ट में, और ज़्यादा लेट हुआ तो मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और इसी बीच आपको एक बहुत ही टेंशन हो रही होगी, आप एक दुविधा में फंसे हुए होंगे कि आप इंटर के बाद कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पर मेडिकल लाइन से संबंधित 2 कोर्स को लेकर आया हूँ, जिसमें एक है बी फार्मा और एक है डी फार्मा। बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी और डी फार्मा का मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेडिकल लाइन की बहुत ही अच्छे कोर्स हैं, जिसमें एडमिशन प्रोसेस इसका है। बी फार्मा का एडमिशन प्रोसेस, इसमें आपके लगभग 50 से 55% इंटर में मार्क्स होने चाहिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दोनों स्ट्रीम वाले बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है वो आपका 4 साल का है। कितने साल का है? 4 साल का। ठीक है, ये 4 साल का कोर्स है और इसमें समय और फीस दोनों ही अधिक लगती है, क्योंकि ये डी फार्मा से बड़ा कोर्स है। इसकी फ़ीस लगभग 1 से 1.5 लाख तक सालाना। ठीक है, इसकी फ़ीस जो है 1 से 1.5 लाख तक सालाना। अगर इसको 4 साल में ऐड करें तो लगभग 6 से 7 लाख तक का खर्चा आ जाता है। ठीक है, इसमें आप जॉब करेंगे तो इसमें सैलरी लगभग 40 से 50 हज़ार तक की सैलरी आपको मिल सकती है। ठीक है, 40 से 50 हज़ार सैलरी मिल सकती है। ठीक, तो इसमें ये एक डिग्री है। ठीक है, बी फार्मा एक डिग्री होती है, इससे आप बहुत से कंपटीशन में भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस में दरोगा, क्योंकि दरोगा के लिए डिग्री चाहिए होती है, तो ये डिग्री है। और ये है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा से आप दरोगा जैसे एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, लेकिन ये करने के बाद बैठ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत से एग्ज़ाम होते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं, तो ये ग्रेजुएशन है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये डी फार्मा है। डी फार्मा मीन्स डिप्लोमा इन
फार्मेसी, और ये बी फार्मा है। बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। देखिए, बी फार्मा करने के बाद आप सिविल सर्विसेज के कोर्स भी कर सकते हैं, आईएएस, पीसीएस, और किसी भी स्टेट का पीसीएस फॉर्म भर सकते हैं, एसएससी, ठीक है। और डी फार्मा देखिए, इसमें जो एडमिशन प्रोसेस होता है, इसमें भी 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए इंटर में, और ये पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों ही स्ट्रीम से हो सकता है। इसका समय अवधि जो है वो 2 साल है, 2 साल, ठीक है। अगर डी फार्मा की फीस की बात करें तो इसमें लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये, 70 से 80 हज़ार तक सालाना फीस जाती है। किसी किसी विद्यालय में ज़्यादा भी जाती है, 1 लाख तक भी ले लेते हैं। जैसी सुविधाएं होती हैं उसी के हिसाब से फीस रखते हैं कॉलेज वाले। और इस तरीके से इसमें लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आ जाता है पूरे डिप्लोमा कोर्स में। बी फार्मा में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं और डी फार्मा में टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। डी फार्मा में जब आपको जॉब मिलेगी तो लगभग आप इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये प्रति महीने कमा सकते हैं। दोनों ही कोर्स में आपको मेडिकल चलाने का भी लाइसेंस मिल जाता है, बी फार्मा से भी और डी फार्मा से। दोनों ही कोर्स से आप मेडिकल चला सकते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस मिल जाएगा। हॉस्पिटल में जॉब्स मिल जाती है, बी फार्मा में बड़े स्तर की जॉब मिल जाती है, लेकिन डी फार्मा में असिस्टेंट लेवल के मतलब सहायक के तौर पे आपको हॉस्पिटल में लिया जाता है, ठीक है। आप फार्मेसी कंपनी में भी जा सकते हैं बी फार्मा करके, जहाँ दवाइयों का निर्माण होता है केमिकल इंडस्ट्री में, उसमें आप बी फार्मा करके जा सकते हैं। डी फार्मा में आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें आप मेडिकल चला सकते हैं, मतलब उसमें ठीक है। और इस तरीके से ये आपको हमने बी फार्मा और डी फार्मा के बारे में बताया है। अब आप खुद से आप निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ही कोर्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।